जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। आज की वीडियो में भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें से कौन सी आत्मकथा है? तो जो अर्धकथानक है ये जो है आत्मकथा है। पहले प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरा प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। ये पहला वाला जो प्रश्न उसी को घुमा के पूछ लिया गया है। तो अर्धकथानक क्या है? एक आत्मकथा है। दूसरे प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती है वो एक सामाजिक उपन्यास है। तीसरे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो इनमें गोदान भी जो है मुंशी प्रेमचंद का है, सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञेय का उपन्यास है। तो चौथे प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें ये सही है, ये अज्ञेय का है, ये प्रेमचंद का नहीं है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, छाया प्रसादोत्तर युग। तो कौन से में हुआ था? तो पांचवें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग बोल सकते हैं आप इसको। तो अगर ऑप्शन प्रसादोत्तर युग आए या छायावादोत्तर युग आए तो दोनों ऑप्शन जो है आप लगा दीजिएगा। तो पांचवें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है। छठा प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो हमारी यात्रा के जो यात्रा वृत्तकार हैं वो लोचन प्रसाद पांडे हैं। छठे प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। सातवां प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतबंध, इसमें सेतबंध नहीं है, सेतुबंध है। ये क्या है? सेतु। तापे छोटा उपमात्रा लगा लीजिएगा। सेतुबंध, ए और बी दोनों, या स्मारिका। तो कौन सा है? तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, ए और बी दोनों है, यानी रेखा चित्र भी है और सेतुबंध भी है। आठवां प्रश्न है, अमिट रेखाएं, ये टा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। क्या है ये? अमिट रेखाएं हैं, टा को टा बना लीजिएगा। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो सत्यवती मल्लिक हैं। आठवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नवा प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो किस नाम से उन्होंने रचित किया है? बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो उन्होंने जो है बापू की जीवनी पे, गांधी जी की जीवनी पे जो लिखा है वो श्री गांधी नाम से लिखा है। नवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 10वां प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो कौन सा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है वो उद्धव शतक है। 10वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 11वां प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, या व्युत्पन्न मत, या प्रत्युत्पन्न मत, सम्मत। तो क्या कहेंगे? तो प्रत्युत्पन्न मत कहेंगे। 11वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 12वां प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। तो क्या होता है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। 12वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है।
13वां प्रश्न है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो किसका है ये? सूरदास जो है किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास जो है वो रंगभूमि का चर्चित पात्र है। 13वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, आ पढ़ना है, ये पढ़ना हो गया है, पढ़ना है। और दूसरा है कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर पड़ी। तो क्या होगा? तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। 15वां प्रश्न है साए में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो किसकी रचना है साए में धूप? तो साए में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है। 15वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त, अनुरक्त, संशक्त, विभक्त। तो आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का जो विलोम होगा वो विरक्त होगा, यानी 16वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। तो कौन था? वह पथ बंधु उपन्यास का लेखक कौन थे? तो वो थे नरेश मेहता, यानी 17वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 18वां प्रश्न है तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का, ईश्वरचंद विद्यासागर का। तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। 18वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशव, चिंतामणि। तो विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास है। 19वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 20वां प्रश्न है आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने का श्रेय जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। 20वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 21वां प्रश्न है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, डायरी, रिपोर्टाज। तो क्या है? तो लक्ष्मीपुरा जो है वो रिपोर्टाज है। 21वें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम, पद्माकर। तो प्रबोध पचासा किसकी रचना है? तो प्रबोध पचासा जो है वो पद्माकर की रचना है। ये ऑप्शन सही है, ये पद्माकर है, पद्माकर लिख लीजिएगा। 23वां प्रश्न है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होगा? तो अतीन्द्रिय शब्द का जो आशय है वो है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी 23वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन। 24वां प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। 24वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और ये जब उन्होंने इस उपन्यास की जब वो रचना कर रहे थे तो इस रचना को करने से पहले वो बनारस के जो बुनकर थे उनके साथ उन्होंने 10 साल का समय व्यतीत करके उनके जीवन का अध्ययन किया था। उसके बाद जो उन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां और आखिरी प्रश्न है ये। तो 25वां और आखिरी प्रश्न है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसको वाचाल कहते हैं। तो 25वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है, वाचाल। मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। तो वाचाल कहते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन जो है बना रहे। धन्यवाद।